नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, अक्टूबर का महीना जब से शुरू हुआ है, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही दो ग्रहों का परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन बुध का हुआ, जो बुध आपके तुला राशि में गए हैं और वहाँ मंगल और बुध की युति बन गई, जो एग्रेशन लेवल को इस समय बढ़ा रही है। दूसरा, उसी दिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ। हमने पीछे वीडियो दिया है इन दोनों परिवर्तनों का। शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, जिसको हमने बताया कि 20 जनवरी तक जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, इसके प्रभाव आपको दिखाई देंगे। और इसके बाद अब तीसरा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब हो रहा है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र जो कि भोग, विलासिता, वैभव, इन चीज़ों के कारक हैं, हमारी सुख समृद्धि, इन सभी चीज़ों के कारक जो शुक्र हैं, यानी इनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो नीच राशि में हो रहा है। यानी शुक्र अभी तक जो है सिंह राशि में विद्यमान थे और अब ये सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक्चुअली शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। शुक्र की ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। शुक्र जब कन्या राशि में जाते हैं तो शुक्र जिन चीज़ों के कारक हैं, भोग, विलासिता, वैभव, प्रॉस्पेरिटी, लग्जीरियस, इन चीज़ों में कमी दिखाई देने लगती है। जब शुक्र नीच के होंगे तो इन चीज़ों में कमी शुरू हो जाएगी। और ये जो परिवर्तन है ये 9 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10:55 पर होगा। यानी 9 अक्टूबर को जो है शुक्र सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में चले जाएंगे और ये स्थिति 2 नवंबर तक बनी रहेगी, 2 नवंबर 2025 तक। यानी 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जो है वो शुक्र नीच के रहेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये उनके मित्र का घर है। कन्या राशि जो है चूँकि बुध की राशि मानी जाती है और बुध और शुक्र जो है आपस में मित्र हैं, लेकिन फिर भी बुध जो है, शुक्र जो है वो कन्या राशि में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। यहाँ ये नीच के माने जाते हैं और शुक्र से संबंधित जो चीज़ें हैं वो इस समय डिस्टर्ब्ड आपको दिखाई देंगी। इस समय इन चीज़ों में दिक्कत आएगी। आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, स्पाउस से रिलेशंस हैं, वो इस समय प्रभावित होना शुरू हो जाएंगी। उसमें जो है दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शुक्र नीच का है, हार्मनी का कारक है। शुक्र जो है वो हमारी हार्मनी का कारक है, तो हार्मनी में कमी आएगी। शुक्र जो है इस समय उसमें डिस्टर्बेंसेस पैदा करेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है और ये हमेशा होता है, आज कोई नई बात नहीं है। इसमें दिक्कत यहाँ ये है कि मीन राशि में बैठे हुए शनि इन पर सीधी दृष्टि डालेंगे। मीन राशि में जो शनि पहले से विद्यमान हैं, इनकी सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि से जो है वो शुक्र को देखेंगे। अब जब शुक्र की दृष्टि जो है वो नीच के शनि की दृष्टि जब जो है नीच के शुक्र पर पड़ेगी, तो इससे क्या होगा कि शुक्र के प्रभाव में और ज़्यादा कमी आएगी। शुक्र जो है इससे और ज़्यादा प्रभावित होंगे। शुक्र तो ऐसे ही नीच के हैं, उनका प्रभाव ऐसे ही इस समय डल हो जाता है, और जब शनि की दृष्टि इसमें पड़ेगी तो क्या होगा, शनि जो है वो न्याय के, डिसिप्लिन के, कर्म के, इन चीज़ों के कारक हैं। तो जब ये नीच के शुक्र पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो इससे क्या होगा कि इस समय शुक्र के प्रभाव में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देगी। यानी शनि इस समय जो है वो शुक्र पर हावी होंगे। तो इससे जो है इस समय आप देखिएगा कि हमारी सुख, विलासिता, लग्जीरियस,
इन चीज़ों में काफ़ी कमी दिखाई देगी। इस समय शनि जो है वो शुक्र पर अपना प्रभाव डालेंगे। एक तो शुक्र ऐसे ही वहाँ नीच के हो जाते हैं और ऊपर से शनि का प्रभाव, तो इससे जो है और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो ये इसका हर राशियों पर और लग्नों पर भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये बहुत लंबा समय नहीं है, 1 महीने से भी कम का समय है, लेकिन इतना ही समय ज़्यादा परेशान करेगा लोगों को। इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय इमोशनल पार्ट को लेकर होगी। आप देखेंगे इस समय रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। ख़ास तौर से आपके प्रेम संबंध जो है, जिनका कारक ही शुक्र होता है, वो इस समय ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की बनती है, और वृषभ लग्न में लग्नेश ही शुक्र होता है। तो इस समय लग्नेश जो है वो नीच का हो जाएगा। ये स्थिति भारतवर्ष के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लग्नेश का नीच का होना और ऊपर से भारतवर्ष की मंगल की महादशा भी शुरू हो चुकी है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, हमने पहले भी एक वीडियो दिया है, आप जाके देख लीजिएगा, लगभग 15-20 दिन पहले हमने वीडियो दिया था कि ये जो समय है ये भारतवर्ष के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक का जो समय है, वैसे तो ये टाइम जो है पूरा दिसंबर तक का बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक का समय, चूँकि भारतवर्ष की कुंडली में जो लग्नेश शुक्र है वो नीच का हो जाएगा, इसलिए दिक्कतें इस समय ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और ऊपर से शनि की दृष्टि भी पड़ेगी और मंगल की महादशा भी भारत की चल रही है। इस समय कोई सैन्य कार्रवाई भारत में हो सकती है। हमने वीडियो दिया है कि इस समय जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च हो सकता है, और ऐसी स्थितियां इस समय बन रही हैं। दीपावली के बाद ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि लग्नेश का नीच का होना, मंगल की महादशा, लग्नेश पर शनि की दृष्टि होना, ये शुभ स्थिति नहीं है। भारत के लिए ये एक टफ टाइम दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो भारत के लिए ये टफ टाइम है। लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव है इसका हमने तो जिक्र कर दिया, और राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको बना के दे देंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, हालांकि ये पीरियड बहुत लंबा नहीं है, 1 महीने से भी कम का पीरियड है, लेकिन ये छोटा सा पीरियड लोगों को बहुत परेशान करेगा। और पीछे जो और ग्रहों के कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं वो तो काम ही कर रहे हैं। अभी आगे जाके सूर्य का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम बात करेंगे। तो ये जो समय है जो 9 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, ये डिफ़िकल्ट टाइम होगा। ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।